नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, ब्रिटेन के बारे में इस बात को कहा जाता था कि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसका सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता, जिसका मतलब होता था कि ब्रिटेन का राज हमेशा ही दुनिया के किसी न किसी देश पर चलता रहता था। और देखा जाए तो आज के समय में भी दुनिया के कई ऐसे देश है जहां पर आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटेन का राज चल रहा है। लेकिन सच कहा जाए तो आज ब्रिटेन अपने ही घर में पूरी तरह से घिर चुका है और ब्रिटेन में आज के समय में ऐसे हालात बन चुके हैं कि आने वाले दिनों में ब्रिटेन जल्द ही इस्लामिक राष्ट्र बन सकता है। अगर ब्रिटेन ने समय रहते कदम नहीं उठाया तो ब्रिटेन अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाएगा और यहाँ पर मुस्लिम लोगों की आबादी ईसाई लोगों की आबादी से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि आखिरकार ब्रिटेन ने वो कौन सी ऐसी गलतियां की जिसके कारण से आज ब्रिटेन के अंदर मुस्लिम आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है। तो आइए जानते हैं उन कारणों के बारे में। नंबर 1 दोस्तों, ब्रिटेन दूसरे देशों को मुस्लिम लोगों को शरण देने के ऊपर कई तरह के ज्ञान झाड़ता रहता था, जिसके कारण से ब्रिटेन ने अपने देश में दुनिया के दूसरे देशों से आने वाले मुस्लिम लोगों को इतनी शरण देना शुरू कर दी कि जिसके कारण से ब्रिटेन के बहुत से ऐसे हिस्से हुए जहां पर ईसाई लोगों की आबादी मुस्लिम लोगों की आबादी के तुलना में काफ़ी कम हो गई। और आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि जहां पर मुस्लिम लोगों की आबादी ज़्यादा हो जाती है वहां पर दूसरे धर्म के लोगों का जीना बुरी तरह से दुश्वार हो जाता है और यही समस्या आज ब्रिटेन झेल रहा है। नंबर 2 दोस्तों, भारत की तरह ही ब्रिटेन में बहुत से ऐसे नेता हुए जिन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण शुरू किया। मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ब्रिटेन के अंदर मुस्लिमों को कई चीज़ों में बढ़ावा मिलने लगा, जिसके कारण से वहां पर रहने वाली मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा मजबूत हुई और इसी मजबूती के कारण वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी कि जिसके कारण से आज ब्रिटेन इस बात को अच्छे से महसूस कर रहा है कि अगर समय रहते ब्रिटेन के अंदर मुस्लिम आबादी को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ब्रिटेन पूरी तरह से एक इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति भारत की तरह ही ब्रिटेन को भी भारी पड़ी। नंबर 3 अंधाधुन मस्जिदों का निर्माण। दोस्तों, ब्रिटेन के अंदर एक समय पर गिनती की मस्जिदें थे, लेकिन ब्रिटेन के अंदर पिछले एक दशक में इतनी मस्जिदें बनी जिसके कारण से आप लोग ब्रिटेन को एक इस्लामिक राष्ट्र भी कह सकते हैं। ब्रिटेन में अंधाधुन मस्जिदों के निर्माण होने के कारण ब्रिटेन के अंदर इस्लामिक गतिविधियों को बहुत ज़्यादा बल मिला, जिसके कारण से ब्रिटेन में इस्लामिक गतिविधियां बढ़ने लगी और ब्रिटेन ना चाहते हुए भी कट्टरता की चपेट में आ गया। यही कारण है कि आज ब्रिटेन के अंदर रहने वाले मुस्लिम ब्रिटेन में शरिया और साथ ही साथ इस्लामिक कानून की मांग करने लगे हैं। नंबर 4 दोस्तों, ब्रिटेन ने दुनिया भर में अपने आप को अच्छा और साथ ही साथ मानव अधिकारों का हितैषी दिखाने के लिए अपने देश में मुस्लिम कट्टरता और साथ ही साथ मुस्लिम तुष्टीकरण को इतना बढ़ावा दे दिया कि जिसके कारण से ब्रिटेन में रहने वाले मुस्लिम बहुत ज़्यादा मजबूत हुए और वो ब्रिटेन के अंदर ही इस चीज़ की मांग करने लगे कि ब्रिटेन को एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहिए जिसके अंदर मुस्लिमों का फ़ायदा हो और साथ ही साथ मुस्लिम हितों को और ज़्यादा मजबूती मिले। दोस्तों, ब्रिटेन में बहुत से ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो कि खुल करके इस बात को कहते हैं कि ब्रिटेन में रहने वाले मुस्लिम लोगों को अब ब्रिटेन के अंदर और ज़्यादा अधिकार देने चाहिए और साथ ही साथ ब्रिटेन में इस्लाम को और ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, जिसे वहाँ पर रहने वाली मुस्लिम आबादी सपोर्ट करती है। दोस्तों, आज ब्रिटेन के अंदर ऐसे हालात बन चुके हैं कि मुस्लिम वोट ब्रिटेन के अंदर बहुत ज़्यादा निर्णायक माने जाते हैं और ना चाहते हुए भी वहाँ पर राजनीतिक पार्टियों को मुस्लिम तुष्टीकरण और साथ ही साथ मुस्लिमों को सपोर्ट करने के लिए कई तरह के प्रलोभन देने पड़ते हैं। यही कारण है कि आज ब्रिटेन इस्लामिक राष्ट्र की चपेट में धीरे धीरे फंसता जा रहा है।